एक स्कूल था जहाँ मतलब सॉरी कॉलेज था, स्कूल नहीं कॉलेज था, जहाँ पे 4 अल्फाज बैठ के मस्ती कर रहे थे। 4 अल्फाज बहुत अच्छे दोस्त थे, दे आर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो बचपन से एक साथ थे। दो दो इंसान उस मतलब बड़े थे, 2 इंसान छोटे, 2 इंसान यंग थे, 2 इंसान क्या बोलते हैं मतलब यंग और उपास थे। वो चारों ना बहुत मस्ती कर रहे थे और लोगों के साथ थोड़ा बहुत रैगिंग भी कर रहे थे, हेल्दी रैगिंग। उसके बाद पूछना, उसे टास्क देना, बहुत ही अच्छा एक हेल्दी सा कॉन्वर्सेशन उन सब के बीच में हो रहा था। वो सीनियर्स थे, तो ना वो सब लोग बहुत अच्छे से अपनी कॉलेज लाइफ स्पेंड करते हैं। एक का नाम था आरएम, जो लीडर बोल सकते। उस ग्रुप का कोई लीडर नहीं था, सबकी इंडिविजुअल चीज़ें थी, कोई भी लीडर नहीं था। लेकिन आरएम थोड़ा सा मैच्योर था और लोगों के साथ बात अच्छे से कर पाता था। दूसरी तरफ था शुगर, जो कोल्ड पर्सन था, जो बहुत सैविज था और उसकी बातें लोगों को मतलब चुभती थी, क्योंकि वो बहुत ही क्या बोलते हैं नहीं मतलब क्या बोलते हैं शुगर कोटेड नहीं करता था। नाम उसका शुगर था, लेकिन वो अपनी बातें कभी भी शुगर कोटेड नहीं कर पाता था। वो जो बोलता था एकदम क्लियर कट और बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड बोलता था। दूसरा था हॉबी, जो क्या बोलते हैं बहुत ही लविंग केयरिंग था, लेकिन और बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी था। अगर उससे गुस्सा, जो इंसान बहुत अच्छा होता है ना, उससे अगर गुस्सा आ जाए तो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। शांत इंसान और लविंग इंसान जब गुस्से में आता है तो उसे हैंडल करना बिल्कुल भी मतलब हाथ में नहीं होता। तो एक शुगर था, एक हॉबी था, और दूसरा था जॉन्गकुक, जो ज़्यादा थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था। ना ज़्यादा बातें करना, ना ज़्यादा लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाना, उसे सिर्फ अपने दोस्तों से काम था। वो अपने दोस्तों से काम रखता था। वो किसी और को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं देता था, और वो बहुत ही चूज़ी था अपने फ्रेंड्स को लेके। आरएम शुगर और हॉबी मतलब एक क्लास छोड़ के पढ़ते थे। आरएम और हॉबी और शुगर एक क्लास में पढ़ते थे, और जॉन्गकुक उनसे एक क्लास नीचे पढ़ता था, एक क्लास जूनियर था जॉन्गकुक उनसे। और लेकिन क्योंकि उनकी फैमिलीज़ हॉबी और आरएम शुगर और जॉन्गकुक की फैमिलीज़ फ्रेंड्स थे, तो इसीलिए ना वो दोनों बचपन से ही, वो चारों एक बचपन से ही एक साथ रहते थे। वो उन्हें ना बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता था एक दूसरे के साथ रहना। कोई कहता है ना एक बेस्ट बडीज़। लेकिन उनका ये दोस्ती में और 4 लोग ऐड हो जाते हैं, क्योंकि जब वो लोग 4 अल्फाज जब किसी को मतलब जूनियर्स को रैगिंग कर रहे थे, तो जूनियर्स में जब जो न्यू ईयर था, मतलब क्या बोलते हैं फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में लोग बहुत सारे क्या बोलते भर्ती हो रहे थे, तो वहाँ पे 4 ओमेगास आते। 4 ओमेगास बेस्ट फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड नहीं बहनें थे, सॉरी बहनें नहीं ब्रदर्स थे, सॉरी गाइस कज़न ब्रदर्स थे, और एक बहन थी कज़न सिस्टर। वो 4 ओमेगास अंदर आते और 4 ओमेगास क्या मतलब क्या बोलते हैं एक ही क्लास में पढ़ते थे, क्योंकि 4 ओमेगास कज़न्स थे। मतलब क्या बोलते हैं फैमिली के होते हैं ना, जो मामा काका ऐसे। तो ना वो 4 ओमेगा जब अंदर आते तो 4 अल्फाज के दिल की घंटे बजा देते, क्योंकि वो 4 ओमेगास इतने ज़्यादा खूबसूरत थे। पहली बार जब 4 अल्फाज ने 4 ओमेगास को देखा था, वो अपने अपने ओमेगास को आके फाड़ के देख रहे थे। एक ओमेगा का नाम था जिन,
जो हमारे RM का दिल उस पे आया था। एक ओमेगा का नाम था जिमिन, जिसका शुगर का दिल उस पे आया था। एक ओमेगा लड़की का नाम था लीसा, जो हॉबी का था। और लास्ट नॉट द लीस्ट, हमारा टेडी बेयर, जो हमारे जोंगकुक का था। जोंगकुक तो तियांग को आंखें फाड़ के देख रहा था, क्योंकि तियांग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, मतलब उसकी ब्यूटी मतलब कभी मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसकी ब्यूटी इतनी थी, लोग उसके लिए मतलब सब लोग ना तियांग को ही देख रहे थे, सारे अल्फाज। हाँ, मतलब जिमिन, लीसा भी बहुत खूबसूरत थे, लेकिन तियांग का एक अलग ही चार्म था। उसकी आंखें ना टाइगर जैसी थी, और उसकी आँखों में ये सब फिल्ट हो जाते थे। तो इसीलिए ना सब लोग तियांग को देख रहे थे। लेकिन हमारा टेडी बेयर यहाँ पे ना एकदम बोलता है ना, एक तो छोटा मोटा सा बेबी होता है ना, और तियांग यहाँ पे सबसे छोटा था। सबसे बड़ा जिन था जो उन सबसे 6-7 महीने बड़ा था। फिर था जिमिन, जो लीसा और तियांग से 4 महीने बड़ा था। फिर था लीसा, जो तियांग से 2 महीने बड़ी थी। तो वो मतलब एक ही साल में पैदा हुए थे, लेकिन 6 महीने, 7 महीने, 4 महीने में उनका एज गैप था। और सबसे छोटा हमारा टेडी बियर, और ना वो मतलब वो लोगों से मिलना जुलना इतना पसंद नहीं करता था, और लेकिन वो लोगों से बहुत अच्छे से बिहेव करता था। उसकी हंसी बहुत अच्छी थी, और लोग उससे अगर बात करते थे ना, तो बहुत अच्छे से बिहेव करके वो बात करता था। तो ना जब पहली बार तियांग जोंगकुक ने देखा था ना, मतलब उसके पीछे वायलेंस बज रहे थे। और ऐसे नहीं था कि जोंगकुक बहुत ज़्यादा बुली करते थे, लेकिन उन चारों को वो 4 अल्फाज, 4 ओमेगास को बहुत बुली करते थे। पहली बार सारे कॉलेज ना बहुत शॉक्ड हो गया था, क्योंकि जोंगकुक का ग्रुप ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं करते थे, लेकिन शुगर जिमिन को बहुत परेशान करता था। जिमिन तो गुस्से में लाल पीला हो जाता था। RM जिनको बहुत परेशान करता था, और लोग ना के फाड़ के देखते थे। सारे ओमेगास बहुत जेलस थे। एक इंसिडेंट था जब जोंगकुक तियांग से बात करने जा रहा था, तो ना तियांग को ना मतलब अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि जब जोंगकुक उसके ऊपर साथ बात करने आता था ना, तो उसे बहुत ज़्यादा पेट में ना बटरफ्लाई उड़ते थे, इसलिए ना उसे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता था। और वो जोंगकुक को देख के ना तियांग भाग जाता था, और जोंगकुक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि क्यों तियांग उसे क्यों इतना ज़्यादा इग्नोर करता है, वाई शी इग्नोर हिम। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि तियांग उसे इग्नोर करता है, उससे बात नहीं करता। उसे ना बहुत बुरा लगता है कि वाई शी डिड दैट, शी डजंट वांट टू डिस्ट्रॉय। वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, वो एक चीज़ क्रिएट करना चाहता था जोंगकुक तियांग के साथ, लेकिन तियांग ना उसे मौका ही नहीं देता था। तो एक दिन तियांग ना लाइब्रेरी में जाता है, क्योंकि उसे काम था, और मतलब जिन था कुछ और काम में, और जिमिन बास्केटबॉल खेल रहा था, और लीसा डांस प्रैक्टिस कर रही थी, और क्या बोलते जिन कुकिंग क्लासेस ले रहा था। उनके कॉलेज में ऐसा था कि वो उनको जो जो एक्टिविटी पसंद थी तो वो परफॉर्म कर सकते थे। और तियांग को डांस बहुत पसंद था, सिंगिंग बहुत पसंद थी, तो इसलिए ना तियांग ने सिंगिंग चूज़ किया था। लेकिन आज उसका सिंगिंग का क्लास नहीं था, तो ना तियांग ना लाइब्रेरी जाके खुद कुछ पढ़ने का चाहता था। तो ना वो लाइब्रेरी जाता है, तो ना वहाँ पे जोंगकुक उसके पीछे पीछे जाता है, और दूसरी तरफ शुगर जिमिन के पीछे बास्केट कोर्ट में जाता है।
RM को जो किसी मतलब खाना बनाना आता ही नहीं था, वो कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर दिया था जिनकी वजह से। और हॉबी को तो पहले से ही डांस पसंद था, तो इसीलिए वो मतलब वो उस क्लब में ही था। तो जब वो लिसा के पास चला जाता है तो ना जंगकुक देखता है कि तियांग कुछ बुक्स कलेक्ट कर रहा है, तो ना वो आज उसे बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि तियांग उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करता था, जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वाई शी इग्नोर हर, वो मतलब उसके साथ बात करना चाहता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। ही वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ हिम, बट तियांग उसे टाइम नहीं देता था, तो इसलिए ना उसे बहुत गुस्सा आता था। शी डजंट लाइक इट, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो ना चाहता था कि वो तियांग के साथ टाइम स्पेंड करे, वो बोले कि तियांग क्या चाहता है क्या नहीं, उसकी पसंद नापसंद सारी चीज़ें जंगकुक को जाननी थी। लेकिन जो तियांग खुद को जंगकुक के सामने खोल ही नहीं रहा था, तो इसलिए ना उसे बहुत गुस्सा आता है जंगकुक को। तो ना तियांग के पास जाता है और उससे ना बुक शेल्फ पे अंदर मतलब उसे घुमाता है और उसके पिन कर देता है। तो ना पहले तो तियांग तो बहुत डर जाता है कि कौन है और किसने आके उसे ऐसे किया। तो ना वो मतलब अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है, तो उसे फील होता है कि किसी की सांसें उसके मुंह पे आ रही है। तो ना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, तो ना वापस जंगकुक था जो जिसकी मतलब वो बहुत गुस्से में था। तो ना जंगकुक बोलता है, व्हाई यू डू दिस टू मी, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम मुझसे बात ही नहीं करते, क्यों? मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है? हाँ, मैं थोड़ा सा तुम्हारे साथ पहली मीटिंग में हमने तुम्हें थोड़ा सा परेशान किया था, लेकिन उसके बाद हमने तुम्हें कभी परेशान नहीं किया। वाई यू डू दिस टू मी? हाँ, टेल मी वाई यू डू दिस टू मी। तो ना तियांग अपना सर नीचे कर लेता है और वो कुछ नहीं बोल रहा था, उससे कुछ बोलना ही नहीं था। वो क्या बोले? हाँ कि मुझे नहीं पता कि तुम क्यों क्या बोल रहे हो, क्योंकि तियांग को ना जब भी वो जंगकुक को देखता था उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था, उसे खुद नहीं पता। वो पहले भी बहुत सारे अल्फाज देख चुका है और बातें भी किया है उसने, वो दूसरे अल्फाज से बहुत अच्छे से बात कर पाता है, लेकिन जब जंगकुक की बात आती है ना तो तियांग बात कर ही नहीं पाता। वो ना बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है कि उसे बहुत ज़्यादा ही चीज़ें पोक करने लगती है कि उसके तबीयत खराब लगने लगती है कि उसे ना उसकी फीलिंग्स खुद ही बतानी होती थी। तो ना तियांग कुछ नहीं बोलता और नीचे अपना सर करके लगता है। तो ना जंगकुक बोलता है, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, आई डोंट नो, तुम्हें पहली नज़र में मुझे तुम्हें जानने का मन करता है तियांग, तो तुम मुझे जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? वाई तियांग, वाई यू डू दिस टू मी? मैंने कभी किसी के साथ ऐसे बात करने के लिए इतना उतावला नहीं हुआ हूँ जितना मैं तुम्हारे से बात करने के लिए उतावला हो रहा हूँ। आई डोंट नो मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मैं लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे से क्या बोलते हैं बात नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू। आई डोंट नो वॉट आई फील इट, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन यू, क्योंकि मैं बातों में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मैं लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता। आई डोंट नो तियांग, प्लीज़ आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू, प्लीज़ बिना कहे मेरी बात समझ जाओ ना। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात बिना कहे समझ जाओ। मेरे शब्द नहीं, मेरी आँखों को पढ़ो, मेरे लिप्स को नहीं, मेरी आँखों को देखो। मैं तुम्हें अपने होठों से नहीं, अपनी आँखों से बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे क्या फील करता हूँ। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, I just want you to feel my feelings. I just want to spend time with you. I just want to be with you.
I just want to be in my life. I don't know what is this feelings. I can't explain you. I don't want to explain you. That was why I can't explain. I just want to be with you. Just all. मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ. ये प्यार है, अट्रैक्शन है, चाहत है, इसे किसी का भी नाम दो, मुझे नहीं पता. मैं इसे कुछ भी नाम नहीं दे सकता. बट तुम जब किसी और अल्फाज से बात करते हो, मुझे फ़ील होता है, मैं जेलस होता हूँ. आई डोंट नो मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि तुम जब किसी और से बात करते हो, मुझे फ़ील होता है कि मैं जेलस हूँ. मैं उस अल्फ़ा को अपनी जेलसी में उसका गला घोट के मार देना चाहता हूँ. हाँ, मुझे पता है कि ये रॉन्ग है, ये सोच गलत है, लेकिन मुझे ये फ़ील होता है. जब भी मैं फ़ील करता हूँ कि मैं जेलस हूँ, तुम किसी और अल्फाज से बात कर रहे हो, तो मुझे ना बहुत गुस्सा आता है. मैंने बहुत बार एक अल्फ़ा को मारा भी है. मैं ऐसा नहीं हूँ दिया. पता नहीं कि मैं इसे क्या नाम दूँ तुम्हारे लिए, कि ऑब्सेशन, फीलिंग जेलस, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन. बट मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके जानना चाहता होती हूँ. मैंने कभी भी ऐसा कुछ किसी को नहीं बोला. आई नेवर डू दैट. देहंग, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी. प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी. किसी और से बात मत करो, किसी और अल्फाज से बात मत करो. मैं सहन नहीं कर पाता. तो ना जंगकुक अपना फोरहेड देहंग के फोरहेड पर रख के ये सब बातें बोल रहा था, और देहंग सारी चीज़ें सिर्फ सुन रहा था जंगकुक की. तो देहंग बोलता, एक ही बात बोलता है, यू फीलिंग जेलस. तो ना जंगकुक बोलता है, हाँ, आई फीलिंग जेलस, वेरी जेलस. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट. तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस. आई होप आपको ये शॉर्ट पसंद आएगी. तो मैं नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना. इसका और एक पार्ट बनेगा, फिर ये ख़त्म है, और बहुत कम व्यूज़ आ रहे, पता नहीं क्यों. आई लव यू गाइस, बाय बाय.